गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि हम 10th क्लास में साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 4 हमें करना है और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, तो इस चैप्टर को हमें करना है। और इसमें हमने इससे पिछली वाली वीडियो में सभी IUPAC नेम पढ़े थे और उनका नामांकन बहुत अच्छे से किया था और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने उनको समझा और उसको बहुत अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी भी की। और आगे इसमें जो हमारे बचे हुए जो बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। समय ख़राब ना हो इसलिए मैंने उनको पहले से ही लिख करके तैयार कर लिया है, केवल उसको समझना है और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इनको लिखा है और सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और यहाँ पर मैंने कोने में लिखा है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये इस बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार कई बार ये क्वेश्चन आया है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट में उसका सन डाला है ताकि सभी बच्चे इसको देख करके रुचि बना करके अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी कर सकें। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको अच्छी प्रकार से समझना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की क्रिया जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, लवण बनता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। तथा जल बनता है, और क्या बनता है, जल। यानी एस्टर और जल हमें क्या होता है, वो प्राप्त होता है अर्थात बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो इसकी रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमें देना है, यानी अम्ल तथा क्षार। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, जब हम अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से यानी अम्ल तथा एल्कोहल की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्रिया से हमें एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें इसकी एक इक्वेशन भी देनी होगी। अब इक्वेशन को कैसे देना है, इसमें लिखा है कि एल्कोहल यानी अम्ल। अब हमें क्या लेना है, कोई एक अम्ल ले लेना है। अम्ल जैसे कि हम सिरका ले लेते हैं जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। और इसके बाद में तथा एल्कोहल की क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। अब हमें क्या लेना होगा, एल्कोहल लेना होगा, या जैसे हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। तो अब ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है जो सिरके का रासायनिक सूत्र है, और C2H5OH इसका नाम है एथिल एल्कोहल, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल। स्पेस मेरे पास कम है तो इसलिए ध्यान देना है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। इसके बाद में है C2H5OH जिसमें केवल और केवल OH जुड़ा होता है। तो वो किसकी श्रेणी में आती है, एल्कोहल की श्रेणी में वो आता है। और यहाँ पर इसका नाम हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल
एथिल एल्कोहल। अब हमें जब हम इनकी क्रिया कराते हैं, जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CH3 COO C2H5 प्लस जल यानी H2। इसका हम नीचे इसका नेम लिख देंगे। जैसे CH3 COO C2H5 लिखा है तो ये क्या है, एस्टर है। इसको हम एस्टर बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम भी हम लिख सकते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं एस्टर। एथिल एसीटेट भी लिख सकते हैं और एस्टर भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है अम्ल तथा एल्कोहल की, अम्ल की यानी CH3 COOH की जब हम क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ में करेंगे, यानी कोई एक एल्कोहल है, एल्कोहल की हम जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। वो एस्टर हमारे पास में ये प्राप्त हो चुका है। और इसके बाद में तथा जल, और क्या प्राप्त होगा, जल यानी वाटर। तो हम इसका नेम यहाँ लिख देंगे जल। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इसके बाद सिमेट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 14, 15, 16, 17 में आया है। और सिमेट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसका आंसर है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कोमा हाइड्राजोइक अम्ल, जिसका मैंने यहाँ फार्मूला भी लिखा है N3H, के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला मैंने ब्रैकेट में लिख दिया H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक ये मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, अभिक्रिया करके प्राथमिक यहाँ एमीन लिख लेंगे, प्राथमिक एमीन बनाते हैं, कोमा सिमट अभिक्रिया कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम, सिमट अभिक्रिया। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कोमा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, कोमा सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो क्रिया करानी है वो किस किस की करानी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हम यहाँ लेंगे, यानी कहने का मतलब है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ यानी क्रिया करता है। तो कहने का मतलब ये है इसमें जो है हम एक अम्ल लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 COOH। यहाँ जो कार्बोक्सिलिक लिखा है तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कहने का मतलब ये है कि सिरके का फार्मूला ही यहाँ लेंगे जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो इसकी क्रिया हमें करानी है हाइड्रोजोइक अम्ल से, यानी किससे करानी,
N3H से, तो यहाँ लिख लेंगे N3H। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा उपस्थिति में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, H2SO4 यहाँ दिखा सकते हैं उपस्थिति के लिए एरो के ऊपर, वरना कोई लिखना ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए जो है हमें प्राप्त होगा एमीन प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे CH3NH2 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी अर्थात मुक्त होगी, प्लस और यहाँ पर हम N2 दिखाएंगे, और जहाँ जहाँ पर गैस है वहाँ वहाँ हम गैसीय चिन्ह से इसको दर्शाएंगे। तो इसका नाम जो है वो CH3COOH है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल है, यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो ये CH3NH2 प्राप्त होगा, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो इसका नाम हम प्राथमिक एमीन, यानी इसको हम 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री एमीन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मैथिल CH3 मैथिल और इसको एमीन, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका नाम है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से हम इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसके बाद आती है ये 2016 में आई है, वुडर्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, कितने, 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुडर्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें सेम इसी तरह से एल्किल हैलाइड के 2 अणु और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन को हमें प्राप्त करना होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुडर्स अभिक्रिया। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, इसका एग्जाम्पल देना होगा। इसका यहाँ हम नाम लिखेंगे CH3 और यहाँ पर I लिखेंगे। इसका नाम पढ़ा जाएगा मैथिल आयोडाइड, इसको हम पढ़ते हैं, इसका नाम यहाँ लिख देंगे मैथिल आयोडाइड, प्लस 2 अणु यानी एल्किल हैलाइड के 2 अणु, तो वही तो है ये। अब क्या करेंगे, सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम यहाँ पर हम लेंगे प्लस 2Na प्लस यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ हम लिख देंगे शुष्क ईथर। एरो के ऊपर अगर हमने कोई नाम लिख दिया तो उसकी उपस्थिति में कहलाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको क्या करना है, क्रिया करानी है इसकी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शुष्क ईथर, और इसका जो नाम है मैंने बताया है अभी मैथिल आयोडाइड। तो शुष्क ईथर चाहो तो लिख सकते हैं शुष्क ईथर, यहाँ लिख दो ईथर। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगी C2H6 प्लस
2NaI, इस प्रकार से। तो इसका नेम लिख देंगे, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, इसका नाम मेथिल आयोडाइड लिख देंगे। और इसमें जो हमारे पास बची है तो ये C2H6, इसका जो नेम है वो नेम है एथेन। और इसका जो नाम है सोडियम आयोडाइड, इसका नेम क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो इसमें ये इतना विलुप्त हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, CH3। तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। इसके बाद में बचा क्या हमारे पास में, 2Na। तो यहाँ पे जो बचा है हमारे पास में 2NaI। तो यहाँ पर ये बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितने हैं हमारे पास में, 2 हैं। और यानी कहने का मतलब ये कि हमें इतने को अलग कर देना होगा, इसको विलुप्त करके इधर साइड दिखा देना होगा। और यहाँ पर जो है वो कितने कार्बन है, 1 और 1 2, यानी 2 कार्बन। और हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो गए, तो C2H6। तो इधर हमें दिखाना पड़ेगा मेथेन। तो ये एथेन यहाँ लिख देंगे, एथेन। और ये सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे मेथिल आयोडाइड। इसी के साथ में तीनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं। और सभी बच्चे इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट्स बना करके तैयारी करें। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑन कर लें, ताकि प्रत्येक बच्चे को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को सर्च जो करना है वो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इस नाम से, यानी ब्रह्मपाल सर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।